हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है लाइट का। क्या होता है, हमने ये पढ़ा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो जब लाइट बेंड हो जाती है तो उस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए बेंडिंग होगी कब। यहाँ पर मैंने दो डायग्राम से शो किया है। अगर लाइट किसी भी एक मीडियम में ट्रेवल करती है, ओनली वन मीडियम, मीडियम क्या होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है, ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जहाँ से लाइट ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। तो अगर एक ही प्रकार का मीडियम है, सपोज करो लाइट एयर में से चल रही है तो मीडियम क्या हुआ वहाँ पर, एयर। ग्लास में से चल रही है तो ग्लास। एक ही प्रकार का अगर मीडियम है तो लाइट, हमने ये पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। बट अगर मीडियम चेंज होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया है मैंने, ऊपर कोई फर्स्ट मीडियम अलग है, नीचे क्या है हमारे पास कोई सेकंड मीडियम। यहाँ मीडियम का क्या हो रहा है, चेंज। देखिए इस लाइन से ऊपर का मीडियम मैंने मान लिया फर्स्ट मीडियम है, इसके नीचे क्या मान लिया मैंने, एक सेकंड मीडियम। तो जैसे ही हम मीडियम को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो लाइट क्या हो जाती है, अपने रास्ते से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। जैसे ये सपोज करो लाइट यहाँ पर बैंड होगी, अगर स्ट्रेट चलती तो कैसे आती है, अगर ये लाइट स्ट्रेट चलती तो ऐसे ट्रेवल करती, अगर बैंड ना होती। इस लाइट के बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये देखिए डेफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, लाइट जैसे यहाँ से आई, इस पर स्ट्राइक करके वापस सेम मीडियम में चली जाती थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, दो चीज़ें हो रही है। एक तो मीडियम का चेंज हो रहा है, और दूसरा इसके अंदर जो पाथ है वो क्या हो रहा है, लाइट का हमेशा बेंड भी हो रहा है। तो समझ में आया आपको। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये बेंडिंग जो हुई यहाँ पर, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर मैंने ये लिखा है, when light travel in one medium its path is a straight line। तो दिखा रखा है when light travel in more than one medium, जैसे यहाँ दो मीडियम थे तो इसका पाथ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। डायग्राम से हमने यहाँ पर शो किया है इसको। अब देखिए कुछ डेफिनेशन हैं जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। यहाँ पर मैंने दो अलग अलग मीडियम लिए हैं। ये मैंने एक ग्लास की स्लेब ली है, ग्लास का पीस देखा होगा आपने, एक रेक्टेंगुलर टुकड़ी होती है ग्लास की। इस ग्लास स्लेब के ऊपर मैं किसी लाइट को गिराता हूँ, तो ऊपर जो लाइट है वो मैंने मान लिया, ऊपर वाला जो मीडियम है वो क्या ले लिया मैंने, एयर। यहाँ लाइट एयर में चल रही है, और उसके बाद मैं उस लाइट को किस पे गिरा रहा हूँ, ग्लास पे। तो यहाँ से ये मैंने रे ऑफ लाइट ली, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है बेटा, जो रे ऑफ लाइट आके किसी मीडियम पे गिरती है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ये यहाँ आई इस पॉइंट पर, यहाँ देखिए मीडियम चेंज हो रहा है, इससे ऊपर का मीडियम तो ये एयर है, ये बाउंड्री है बेटा, ये बाउंड्री है दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली। और इससे नीचे जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ मीडियम क्या है, ग्लास। तो जैसे ही मीडियम का चेंज होगा, अगर ये स्ट्रेट चलती तो ये डॉटेड है, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, अगर ये लाइट स्ट्रेट चलती। बट जैसे ही मीडियम चेंज होगा, ये अपने पाथ को क्या करेगी, चेंज करेगी, बैंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बैंड हो गई है, ये ग्लास स्लेब ली है मैंने। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, बैंड। तो ये टर्म आप यहाँ पर स्टडी करेंगे, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले ये डायग्राम भी हम यहाँ साथ ही देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल।
कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड जो टर्म है हमारे पास वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? क्या होता है? द एंगल बिटवीन, ये वाला एंगल देखिए, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये देखिए, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया सेकंड। थर्ड जो टर्म है हमारे पास वो है व्हाट इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल देखिए, ये ड्रा कर रखा है हमने यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नॉर्मल है। ये एक लाइन है जो कि हमेशा हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किसके ऊपर? जहाँ दो मीडियम क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। ये एयर, ये ग्लास, ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर जो ड्रा करते हैं वो परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। ए लाइन ड्रान परपेंडिकुलर विच सेपरेट टू मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल। जहाँ भी दो मीडियम, अब यहाँ पर आप कितने मर्जी नॉर्मल खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकता हूँ, यहाँ अनगिनत नॉर्मल आप खींच सकते हो। बस जहाँ पर आप नॉर्मल खींच रहे हो वहाँ पर आप रे को इंसिडेंट करोगे और वहीं से क्या करोगे? इसका रिफ्रैक्शन करोगे। तो ये एक बेसिक टर्म थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल। अब उसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है? व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन? लाइट जो है वो बेंड क्यों हुई वो पढ़ना है हमें। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो इसका मेन रीजन क्या होता है रिफ्रैक्शन का? व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन? इसका काज क्या है? क्या होता है? लाइट जब एक मीडियम में ट्रेवल कर रही थी तो उसका कोई बेंडिंग नहीं हुआ, बट जैसे ही मीडियम चेंज हुआ वो क्या हो गई? बेंड हो गई। तो इसका मतलब जो मीडियम का चेंज होना है वही किसका कारण है? रिफ्रैक्शन का। तो हम ये पढ़ेंगे कि जैसे ही मीडियम उसका चेंज हुआ वहाँ पर कौन सी क्वांटिटी उसकी चेंज हुई। तो देखिए, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तभी होता है रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है। अगर एक मीडियम में है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था इस डायग्राम में, अगर सेम मीडियम में चल रही है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। इट मीन स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन टू मीडियम। ये होता है, देखिए, प्रत्येक मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर हमने बात की, ये मीडियम हमने लिया, ये वाला मीडियम, ऊपर वाला मीडियम क्या लिया? एयर। ये वाला मीडियम क्या लिया? ग्लास। तो जो स्पीड है लाइट की एयर में अलग होगी और ग्लास में क्या होगी? अलग। तो स्पीड अलग होने के कारण ही इस पॉइंट के ऊपर जो लाइट है, देखो यहाँ तक तो एयर में चल रही थी तो सेम स्पीड थी, जैसे यहाँ से यहाँ आएगी, देखो एयर से ग्लास में आई तो यहाँ क्या होगी? इसकी स्पीड चेंज होगी। तो स्पीड चेंज होने के कारण ही वो अपने रास्ते से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो मेन जो रीजन है रिफ्रैक्शन का वो क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो देखिए, दिस चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या रीजन हुआ रिफ्रैक्शन का? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी एंड दिस चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इज द मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है और उनकी स्पीड का डिफरेंस ज़्यादा है तो बेंडिंग भी क्या होगी? ज़्यादा। ग्रेटर इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। दो मीडियम में अगर स्पीड का डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या होगा? ग्रेटर विल बी द बेंडिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये होता है हमारे पास, जैसे यहाँ लाइट किससे चल रही है? एयर से, और यहाँ कोई दूसरा मीडियम, सेकंड मीडियम में ऐसा लेता हूँ, अगर इन दोनों मीडियम के अंदर जो स्पीड का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है तो बेंडिंग भी क्या होगी? ज़्यादा होगी लाइट की। अब देखिए, अब बात आती है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टर्म मीडियम। व्हाट इज़ मीडियम? मीडियम क्या होता है? मीडियम मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जिसके अंदर लाइट क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? उस मीडियम को जिसके थ्रू लाइट प्रोपेगेट यानी चलती है, मीडियम कहलाता है। मीडियम के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप के मीडियम हम स्टडी करते हैं।
एक होता है हमारे पास ऑप्टिकली रेयर मीडियम और दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो वन बाय वन हम दोनों स्टडी करेंगे यहाँ पर। ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। आप मीडियम को देखकर नहीं बता सकते कि रेयर है या डेंसर, हमें स्पीड से बताते हैं। जिसमें स्पीड ज़्यादा है वो रेयर। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? लेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हाँ, देखकर आप ऐसे पता लगा सकते हो। जो रेयर मीडियम होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर होते हैं। और यहाँ पर क्या होंगे? जो पार्टिकल होंगे मीडियम के, पार्टिकल आर क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर टू ईच अदर। इसमें जो पार्टिकल हैं वो नज़दीक होंगे। अब हमें दोनों पढ़ने हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या होगा अगर लाइट ऑप्टिकल रेयर मीडियम से डेंसर में जाए, फिर डेंसर से रेयर में जाए। तो फर्स्ट केस देखिए, टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर। अगर आपकी जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा हमारे पास? जैसे इसको याद करने का तरीका क्या है? लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? रेयर टू डेंसर। तो आर डी, रेयर टू डेंसर। टी फॉर टुवार्ड्स, टी का मतलब क्या है यहाँ पर? टुवार्ड्स। एन फॉर नॉर्मल। तो ऐसे याद रखोगे, रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स दी नॉर्मल। कहाँ मुड़ेगी? टुवार्ड्स दी नॉर्मल। तो मैंने दो मीडियम ले लिए क्योंकि लाइट को रेयर से कहाँ भेजना है हमें? डेंसर में। तो रेयर मीडियम मैंने मान लिया एयर, ये एयर ले लिया ऊपर वाला, ये मीडियम जो है वो क्या है ऊपर? एयर। और डेंसर मीडियम मैंने क्या ले लिया? ग्लास। तो मैं लाइट को ट्रेवल कराऊंगा यहाँ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो ये नॉर्मल ले लिया, जहाँ पर दो मीडियम क्या हो रहे हैं मेरे? सेपरेट हो रहे हैं, वहाँ से एक 90 डिग्री पर लाइन ड्रा कर दी नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे। ये यहाँ पर आई इस पॉइंट पर। अब देखिए, अगर वो रेयर से कहाँ जा रही है? डेंसर। तो ये बताया रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स दी नॉर्मल। ये देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड कर दी। अगर ये स्ट्रेट जाती तो ये डॉटेड है, ऐसे चलती। अब क्या होगा? टुवार्ड्स दी नॉर्मल। तो ये होगा अगर लाइट रेयर से कहाँ जाती है? डेंसर में। तो एंगल का रिलेशन क्या हो गया? इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा होगा। किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? रेयर टू डेंसर। याद रखने के लिए आर डी टी एन हम याद रखेंगे। अब दूसरा केस देखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहाँ क्या है? अब लाइट जो है वो कहाँ ट्रेवल कर रही है? ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर। तो इस केस में क्या होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब फिर याद रखने का वही तरीका, डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेयर। डेंसर टू रेयर, ए मीन अवे, एन मीन नॉर्मल। डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मैंने दो मीडियम ले लिए। ऊपर वाला मीडियम मैंने क्या लेना है? डेंसर। तो डेंसर मीडियम मैंने मान लिया ग्लास। रेयर मीडियम ये लिया है मैंने, नीचे वाला मीडियम क्या लिया है? रेयर मीडियम। इसको क्या मानना है? जो रेयर मीडियम है उसको मैंने मान लिया एयर। तो अब लाइट क्या कर रही है? डेंसर से आ रही है, फ्रॉम डेंसर। ये डेंसर है, इंसिडेंट रे। कहाँ जा रही है? रेयर। तो अब नॉर्मल से दूर भागेगी। देखो स्ट्रेट चलती तो ये बना रखी है मैंने डॉटेड। अब नॉर्मल से दूर जाएगी तो यहाँ मैंने ये खींच दी। ये इंसिडेंट रे, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ये एंगल बड़ा हो गया देखो यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े आज? रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है। और फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी तब क्या होगा? और
डेंसर टू रेयर जाएगी तब क्या होगा। हमने एंगल के बीच के रिलेशन भी पढ़े कि रेयर से डेंसर जाती है तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल में क्या रिलेशन है और दूसरे में क्या रिलेशन होता है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने बिल्कुल रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और रिफ्रैक्शन के डिफरेंट केसेस को स्टडी किया।